हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 फैक्टराइजेशन का चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, 12.1 मैंने पूरी कंप्लीट करा रखी है, प्लीज़ प्लेलिस्ट में चेक करें। ठीक है, आज हम करेंगे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 आइडेंटिटीज़ यानी फॉर्मूलाज हमें याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमें यूज़ कैसे करना है और इन क्वेश्चंस को कैसे यूज़ करना है हमें। ठीक है, इन क्वेश्चंस में हमें कैसे यूज़ करना है ये फॉर्मूला, आज हम ये सीखेंगे। और ये करने से पहले हमें सारे 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये सारे स्क्वायर्स याद हो जाने चाहिए। ठीक है, और ये स्क्वायर्स मैंने निकाले कैसे, जैसे कि मैंने 4 का स्क्वायर निकाला, तो 4 के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, 4 इंटू 4 16। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें आइडेंटिटी पहचानिए कि इन तीनों में से आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। ठीक है, इन तीनों में से आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, तो अब हम ये कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या देखना है, हमने देखा a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, एक तो दो वैल्यूज़ पे क्या है, स्क्वायर है, और सारी की सारी टर्म्स कैसी हैं, पॉजिटिव है, और 2ab जिसपे कोई स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अब हमें इधर क्या करना है, यहाँ पे क्या है हमारे पास ए स्क्वायर है। ठीक है, एक स्क्वायर वाली टर्म तो है, पर इधर तो फॉर्मूले के हिसाब से दोनों टर्म स्क्वायर में होनी चाहिए ना। तो इनमें से कोई एक टर्म है जिसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, हाँ 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, ए के स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ए का स्क्वायर प्लस 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, 2ab होगा, जो 8a लिखा है ना, ये क्या होगा हमारे पास 2ab। तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए के प्लेस पे क्या है हमारे पास, स्क्वायर हटा के देखना है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए है, और स्क्वायर हटा के हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, ये पूरा किसके इक्वल है, ए प्लस बी के स्क्वायर के। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ए है, और बी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 4 है, इसका स्क्वायर। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस 4 और ए प्लस 4। ठीक है, 2 बार है ना ब्रैकेट में। ठीक है, अब हमें सेकंड क्वेश्चन में भी सेम एज इट इज ही करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। हमें क्या करना है, पहले स्क्वायर वाले नंबर पहचानो, स्क्वायर्स वाले। ठीक है, तो p का स्क्वायर है, ठीक है, एक तो ये रहा, यहाँ पे दिख रहा है हमें हमारे पास स्क्वायर वाला नंबर। अब ये 25 है, 25 का स्क्वायर होता है किसी का, हाँ होता है, किसका, 5 का। तो मेरे को स्क्वायर वाले नंबर पहचानने, ठीक है पहचान लिए। हाँ, 2 टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, 2 टर्म पॉजिटिव है, आगे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, और एक टर्म नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी के स्क्वायर का। ठीक है, हमने पहले क्या करना है, स्क्वायर वाली टर्म्स को पहचान लेना है। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है हमारे पास, ये किसके इक्वल है, इसके a माइनस बी के स्क्वायर के, क्योंकि इसमें ये वाली एक टर्म नेगेटिव है ना, माइनस 10p है ना, तो ये क्या होगा, माइनस 2ab होगा, 2 लगा के, माइनस का साइन लगा के, 2 लगा के, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, स्क्वायर हटा के p, और b की वैल्यू स्क्वायर हटा के 5 है। ठीक है, तो ये पूरा किसके इक्वल है, a माइनस बी के स्क्वायर के। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास p है, b की वैल्यू क्या है, 5 है, बीच में माइनस लगाया और इसका स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब क्या है, p माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, p माइनस 5 और p माइनस 5। ठीक है, ऐसे इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। हमें क्या करना है, स्क्वायर वाली टर्म को देखना है, स्क्वायर वाली टर्म एक ये रही, और ये भी बन सकती है, ये किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, 3 का स्क्वायर। ठीक है, और 25m स्क्वायर है ना, 25 को क्या ले सकती हूँ मैं, 5, और m का स्क्वायर को क्या ले सकती हूँ, m का स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसको खोलूँगी तो यही तो आएगा मेरे पास, क्या 5m का स्क्वायर को अगर मैं खोलूँगी तो 5m मल्टीप्लाई बाय 5m, नंबर्स की मल्टीप्लाई आपस में नंबर्स में होती है, और वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो यही तो आ रहा है। तो मतलब 25m स्क्वायर को क्या ले सकती हूँ मैं, 5m का स्क्वायर। मैंने बताया था इधर सारी की सारी टर्म कैसी हैं, पॉजिटिव है,
और दो साइड स्क्वायर है, सारी की सारी टर्म पॉजिटिव है और दो वेरिएबल्स पे क्या है, स्क्वायर है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। मतलब इसमें दे रखा है क्वेश्चन, तो आंसर हमें इसमें लेके आना है, ठीक है। तो कैसे करना है, अब हमें यहाँ पे 2 लगा के ए और बी पहचान लो, स्क्वायर हटा के। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है, एम है सॉरी, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये पूरा किसके इक्वल है हमारे पास, ए प्लस बी के स्क्वायर के, ठीक है। 5m प्लस 3 का स्क्वायर, इसका मतलब कितनी बार है, ये ब्रैकेट 2 बार है, 5m प्लस 3 और 5m प्लस 3, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th। सिंपली वही करना है हमें, पहले हमें स्क्वायर्स वाली टर्म पहचाननी है, ठीक है। इधर हमें और भी ज़्यादा इजी हो गया, क्योंकि पहले दिख रहा है स्क्वायर वाली टर्म ये है और ये, तो स्क्वायर वाली टर्म पहचाननी है। तो पहली बात तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, इसको मैं लिख सकती हूँ 7y का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 6z का स्क्वायर, ठीक है। सारी के सारी टर्म पॉजिटिव है, तो मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, a प्लस बी के स्क्वायर का, है ना, आंसर इसमें आएगा a प्लस बी के स्क्वायर में, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 2ab, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर हटा के a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 7y, स्क्वायर हटा के b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 6z, ठीक है। अब क्या कर देना है, a और b को प्लस करके उनका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। मेन a और b है हमारे पास, तो इसको लिख सकते हो 7y प्लस 6z और 7y प्लस 6z, ठीक है। सेम चीज़ ये इसमें भी करना है, हमें क्या करना है, स्क्वायर्स वाली टर्म पहचाननी है। 4x का स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 2x का स्क्वायर, ठीक है। और ये भी है स्क्वायर वाली टर्म, इसको ले सकती हूँ मैं 2 का स्क्वायर, पर इधर ये वाली चीज़ नेगेटिव है, तो मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी के स्क्वायर का, ठीक है। a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, -2 लगा के a और b लिख दूंगी। a और b कैसे पहचानूंगी, स्क्वायर हटा के, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया, तो a की जगह पे क्या आ गया हमारे पास, 2x, और स्क्वायर हटा के b की जगह पे क्या आ गया हमारे पास, 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2x मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। मेन हमें a और b से मतलब है, ठीक है। तो क्या कर देना, 2x माइनस किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्योंकि पूरा a माइनस बी के स्क्वायर के इक्वल होता है ना, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 2x माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब उसको मैं 2 बार लिख सकती हूँ, 2x माइनस 2 और 2x माइनस 2, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम इसमें, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, नहीं तो सेम ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 121b स्क्वायर माइनस 88c प्लस 16c स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या करना है, स्क्वायर्स वाली टर्म को पकड़ना है, ठीक है। तो 121 अभी हमने देखा था किसका स्क्वायर होता है, 121 होता है हमारे पास 11 का स्क्वायर, ठीक है। 121 किसका होता है, 11 का स्क्वायर, और 16 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं 121b स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ मैं, 11b का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 4c का स्क्वायर, ठीक है। और पर ये टर्म माइनस में है ना, एक टर्म माइनस में मैंने बताया था कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी के स्क्वायर का, ठीक है। एक टर्म माइनस में हो तो, ठीक है, स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है पर दूसरी वाली टर्म माइनस में है, तो a माइनस बी के स्क्वायर में लाना है आंसर हमें, ठीक है। तब हमें करना क्या है, यहाँ पे -2 लगा के स्क्वायर हटा के a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 11b, स्क्वायर हटाओ b की वैल्यू क्या होगी, 4c, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, सिंपली 11b माइनस 4c का स्क्वायर, मतलब 11b माइनस 4c कितनी बार है, 2 बार है ब्रैकेट में, ठीक है। अब इधर एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको क्या करना है, इसको भी फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो क्या करना है, मैं l प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4lm है, तो इसको क्या करूँगी मैं, थोड़ा ना मेरे को एक्सपेंड करना पड़ेगा पहले इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सपेंड करूँगी a प्लस बी के स्क्वायर से, है ना, a प्लस बी के स्क्वायर, है ना। a की जगह पे क्या है यहाँ पे l है, और b की जगह पे क्या है यहाँ पे m है। फॉर्मूला बताया था ना मैंने, a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है, l है, और b की जगह पे क्या है, इसको पहले एक्सपेंड करूँगी, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला ये, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b है ना, a की जगह पे l है और b की जगह पे m है, साथ में क्या चल रहा है, 4lm, ठीक है। l का स्क्वायर क्या होता है, l स्क्वायर, और m का स्क्वायर m स्क्वायर, ये हो गया 2lm माइनस 4lm, ठीक है। l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अब ये भी lm वाला है, ये भी lm वाला है, lm वाले आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस
माइनस, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 2lm। ठीक है, अब क्या मैं इसको फैक्टराइजेशन कर रही हूँ, मतलब फैक्टराइजेशन कर तो रही हूँ, पर कौन से फॉर्मूले से करूँगी। मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, कौन सा, a माइनस बी के स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। दो स्क्वायर मिल रहे हैं, ठीक है, एक टर्म नेगेटिव में, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें भी तो ये हो रहा है, दो टर्म पॉजिटिव है एक नेगेटिव में, तो पहले स्क्वायर वाले टर्म को देखना है हमें। ठीक है, तो इसको ले सकते हो एल का स्क्वायर और इसको ले सकते हो एम का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, माइनस 2lm है। ठीक है, इसको क्या ले सकती हूँ मैं, ए स्क्वायर, स्क्वायर वाले टर्म को पकड़ो, ए की जगह पे क्या है एल और बी की जगह पे क्या है हमारे पास एम है। इसको मैं क्या ले सकती हूँ, क्या, एल माइनस एम का स्क्वायर। ठीक है, एल माइनस एम का स्क्वायर लिख सकती हूँ इसे मैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सारे टर्म पॉजिटिव है, हाँ है, पर इधर स्क्वायर है क्या, स्क्वायर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हमें बनाना पड़ेगा। अब स्क्वायर कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखो बेटा स्क्वायर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान से समझना। ठीक है, अब इधर देखो जरा, ए की पावर 4 है और यहाँ पे क्या है, बी की पावर 4 है। हमें बाहर क्या चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, और पर हमें फॉर्मूले के हिसाब से क्या चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए बाहर, बाहर क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, है ना, और इधर भी क्या चाहिए हमारे पास, स्क्वायर चाहिए। ठीक है, पर इधर मल्टीप्लाई करके इधर 4 भी तो चाहिए ना हमें, तो मैं यहाँ पे क्या नंबर रखूँ कि मल्टीप्लाई करके 4 ही आए, 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज़ इसमें भी क्या रखना पड़ेगा, हमें 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेती हूँ, तो अब इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, 4 ही तो आएगा तब भी, ए की पावर 4 और बी की पावर 4। ठीक है, अब हमारे क्या करना है, यहाँ पे ए और बी पहचाने हैं, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, स्क्वायर हटा के देखो, ए की जगह है हमारे पास ए स्क्वायर, स्क्वायर हटा के देखो जरा, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास बी स्क्वायर, तो मैं क्या लिख दूंगी, 2 लिख के ए की वैल्यू लिख दूंगी ए स्क्वायर है, और बी की वैल्यू लिख दूंगी जो कि क्या है बी स्क्वायर है। अब इनको क्या कर दूंगी, कंबाइन करके इनका स्क्वायर कर दूंगी, क्योंकि सारी टर्म्स कैसी हैं, पॉजिटिव है। ठीक है, तो आ जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह पे ए स्क्वायर था और बी की जगह पे बी स्क्वायर था। ठीक है,